दीन दयाल हरि कृपा सिंधु सुखधाम जगदीश्वर प्रभु हंस को कोटि कोटि प्रणाम। बहुरी जग जननी मां प्रभु हंसं जगद्गुरु पाद पद्मे भयोषित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तुम पूर्ण परमात्मा तुम पूर्ण जगदीश आदि पुरुष सद्गुरु तुम्हें नमाऊसी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, देखो संख्या तो यहाँ बहुत बैठी हुई है, परंतु अगर जयकारा का आवाज आ रहा है तो केवल आगे से 10 आदमी का। परमपिता परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है, इस शरीर के अंदर के हर अंगों के लिए ईश्वर ने महिमा गाई गई है। ये मुख दिया है ईश्वर के गुण करने के लिए, परमपिता परमेश्वर का जयकारा लगाने के लिए जिह्वा दी हुई है। पैर दिए हैं ईश्वर के दर्शन के लिए जाने के लिए, हाथ दिए भगवान की आराधना करने के लिए, नेत्र दिए ईश्वर के दर्शन करने के लिए, और कान दिए हैं भगवान के गुणानुवाद को सुनने के लिए। और फिर भी अगर इस शरीर का सदुपयोग नहीं किया गया तो जैसे लोहा पड़ा पड़ा जंग लग जाता है, वैसे ये शरीर भी बिना ईश्वर की आराधना के बूढ़ा होकर के रोगग्रस्त हो ही जाएगा। तो जिसको अगर इस रोग से बचना है, अपने अंगों को रोग से बचाना है, तो ईश्वर के जयकारा में कंजूसी न करके जोर से ईश्वर का जयकारा लगाए। क्योंकि व्यक्ति जितना जोर से भगवान का जयकारा लगाता है, अपनी अंदर की बुराइयों को बाहर निकाल देता है, और जो जयकारा नहीं लगाता उसके अंदर वो बुराई जाकर के बस जाती है। तो क्या यहाँ दूसरों की बुराइयां लेने के लिए हम आए कि अपने जीवन का उद्धार करने के लिए आए सत्संग में? प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी संत महात्माओं की जय। घट घटवासी पारणो परमेश्वर, ज्ञान के दाता सद्गुरु महाराज, मंचासीन पूजनीय महात्मा जी, दूर दूर से ग्राम से आए भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, भक्ति अनुरागी माता एवं बहनों, हम और आप बड़ी सौभाग्यशाली जीव है
कैसे घोर कलयुग के अंदर जहां हर तरफ दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार फैल रहा है, मानव संसार के आधुनिक यंत्रों के अंदर अपने मन को लगा करके अशांति और दुख के अंदर जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसी विपद परिस्थिति में भी गुरु महाराज जी की कृपा से उनके छत्र छाया में बैठ करके हनुमान मंदिर के सानिध्य में हमें संतों का समागम प्राप्त हो रहा है। काफी समय से ज्ञान और आध्यात्मिक से बड़े सुंदर सुंदर भजनों का आनंद प्राप्त कर रहे थे आप लोग, और ब्राह्मणे जी के माध्यम से आपने उनके विचारों को भी श्रवण किया। भजनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से यही समझाने की चेष्टा की जा रही थी कि हे मानव, तू अपने जीवन के अंदर उस परमपिता परमेश्वर के नाम को जान ले। कहीं वर्षों पहले यहां पर तुकडोजी महाराज का आगमन हुआ था। ये भूमि संतों के चरण से ही पावन हो गई, परंतु इस भूमि पावन होने के बाद भी अगर जीव ने अपने रास्ते को बदल दिया तो जीव के आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। संतों के दर्शन से, संतों के स्पर्श से और संतों के वचनों से जीवन के अंदर परिवर्तन आता है। कहा भी है संतों ने, का दरस परस और मंजन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराना। वेद शास्त्र पुराण कहते हैं कि संतों के दर्शन, आप सब लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं और सब लोग हमें देख रहे हैं। ये देखने का भी लाभ है जीवन के अंदर। आप जितने भी संतों के सानिध्य में जाएंगे, हर संतों ने भगवा वस्त्र पहना रहता है, और ये जो भगवा कलर है ये सबसे डार्क कलर है। आप सारे कलर के अंदर मन को मोह सकते हो, परंतु ये जो भगवा कलर है इसके अंदर सारे मोहों का त्याग हो जाता है, क्योंकि ये उज्जवल, जैसे प्रकाश का कलर है, अग्नि का कलर है, वैसा ही कलर है। जब इनके दर्शन करके इनके सानिध्य में जाते हैं हम, तो हमारे अंदर के जितने भी काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, विषय विकार जो है वो सब समाप्त हो जाते हैं। दूसरा बताया दरस परस। परस का मतलब है कि जब आप आकर के हमें मत्था टेकते हैं, दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो अपने मत्थे को जब संतों की शरण में नमाते हैं, झुकाते हैं, स्पर्श कराते हैं, तो उनके अंदर की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है वो हमारे इस मस्तिष्क के अंदर चढ़ती है। और तीसरा बताया मंजन पाना। उनके मुखारबिंद से जब हम सत्संग को श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन को जीने की हमें शैली प्राप्त होती है। अब विचार करो, बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे और बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। बच्चे तो अभी नादानी में है, परंतु जवान और बुजुर्ग, जवान अभी कर्म योनि में है
और बुजुर्गों ने अपने कर्मों को समाप्त करके वृद्धावस्था में पहुंच गए, अब निवृत्ति की ओर है। सबने अपना जीवन को जिया, परंतु जीवन के अंदर प्राप्त क्या किया? कभी मन के अंदर विचार करो शांति से बैठ करके कि हमने पूरा जीवन, जिसने जितना जीवन जिया है उतने ही जीवन का अगर अनुभव प्राप्त करो कि हमने जीवन के अंदर प्राप्त क्या किया, ईश्वर ने हमें क्यों इस धराधाम पर भेजा था और हमने इस धरा पर आकर के किया क्या? केवल उदर पूर्ति की, अपने जीवन को परिवार में लगा करके सुख दुखों को केवल भोगा ही है, तो ये जीवन कोई उत्तम जीवन नहीं हमारे जीवन का। 84 लाख योनि है और उस 84 लाख योनि के बाद परमपिता परमेश्वर की कृपा से मनुष्य चोला मिलता है। कितनी योनि? 84 लाख योनि। अगर एक योनि में एक ही वर्ष बिता दोगे तो 84 लाख वर्ष के बाद परमपिता परमेश्वर की कृपा से मनुष्य चोला मिलता है। अब इस मनुष्य चोला केवल उदर पूर्ति के लिए ही मिला होता तो ये 84 लाख योनि भी तो उदर पूर्ति कर रही है। अगर ये 84 लाख योनि के बाद ये मनुष्य चोला केवल घर मकान बनाने के लिए ही दिया होता तो 84 लाख के योनि के अंदर भी हर जीव अपने जीवन को जीने के लिए घर मकान बना लेता है। चिड़िया को देख लो, इतना अच्छा घोंसला बनाती है, बिना हाथ के उतना अच्छा तो घोंसला शायद ही कोई मानव भी बना ले, नहीं बना सकता। तो कलाएं तो उनके पास भी है, फिर भी संतों ने, महान पुरुषों ने, शास्त्रों ने इस मनुष्य चोले की ही महिमा गाई है, 84 लाख जीवों की महिमा नहीं गाई। क्यों इस मनुष्य चोले की महिमा गाई? क्योंकि 10 इंद्रियां उनके पास भी है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां उनके पास भी है, और 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हमारे पास भी है। इसके अलावा इस मनुष्य के पास मन, बुद्धि और विवेक है। ईश्वर ने इस शरीर के अंदर हमें मन, बुद्धि और विवेक दिया हुआ है। मन से ईश्वर की आराधना करनी थी, बुद्धि से ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त करना था और विवेक से उसका भजन करना था। परंतु हमने मन, बुद्धि, विवेक कहाँ लगाया? तो मन परिवार के अंदर लगा दिया, बुद्धि धन कमाने में लगा दी और विवेक की हमने प्राप्ति ही नहीं की। विवेक का मतलब क्या होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना सत्संग के कोई भी जीवन के अंदर विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता। विवेक का तात्पर्य है, विवेक का मतलब है ज्ञान को प्राप्त करना। जो अभी अभी सत्संग के माध्यम से आपको भाई सुना रहे थे कि भाई ज्ञान को प्राप्त करना। अब ज्ञान क्या है? अगर हमें डॉक्टर बनना है, हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में हमें डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, बच्चा उस पढ़ाई को पढ़ करके पास होकर के डॉक्टर बनता है। तो डॉक्टर की जो पढ़ाई की उसे डॉक्टर का ज्ञान प्राप्त हुआ। कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। अगर हमें हिंदी का ज्ञान प्राप्त करना है तो हिंदी के टीचर के पास जाते हैं, मराठी का ज्ञान प्राप्त करना है हम मराठी के टीचर के पास जाते हैं, अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना है हम अंग्रेजी के टीचर के पास जाएंगे। परंतु परमपिता परमेश्वर ने हमें इस जीवन के अंदर एक आत्मा दी हुई है। अगर उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, अपने जीवन के अंदर आध्यात्म को प्राप्त करना है, तो हम कौन से टीचर के पास जाएंगे, कौन से गुरु के पास जाएंगे? जिसके पास आत्मज्ञान हो।
कोई भी संसार की स्कूल हमें भौतिक विद्या दे सकती है, परंतु आध्यात्मिक विद्या नहीं दे सकती। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विद्या हमें केवल सद्गुरु के पास ही प्राप्त होती है। संतों के सानिध्य में जाने के बाद ही प्राप्त होगी। और संत हमें इस संसार के भौतिक पदार्थों में नहीं उलझाते। जो ज्ञानी संत हो गए वो संसार से तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इस संसार के अंदर, इस भवसागर के अंदर फंसा के रखने का काम नहीं करेंगे। वो इस संसार के भवसागर से तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे कि आत्मज्ञान को प्राप्त करके तुम इन संसार के कीचड़ से बाहर निकलो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने आप को जानो। तब तो आप उस ईश्वर की बंदगी कर पाओगे, उस ईश्वर का ध्यान कर पाओगे, उस ईश्वर का भजन कर पाओगे। और वही ज्ञान संसार के अंदर सभी संतों के पास नहीं मिलेगा। उस समय तुकडोजी महाराज के पास वो ज्ञान था आध्यात्मिक, तो उन्हें संसार के अंदर घूम घूम करके मानव को जगाने की कोशिश की। आज उसी ज्ञान को समय के महान पुरुष सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज उसी ज्ञान को देने के लिए आए हुए हैं। उन्हीं के साधु संत गांव गांव में, शहर शहर में इस सत्संग के माध्यम से समझाते हैं। ऐसे संतों के सानिध्य में जाएंगे जब हमें वो आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण के अंदर समझाते हैं कि कैसे संतों के समागम के अंदर हमारा आत्मा का कल्याण है, हमारा मंगल है। रामायण के अंदर बताया है, मृद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहां सुर सरिधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। क्या बताया? मृद मंगलमय संत समाजू, जो संतों का समागम है वो मृद मंगलमय है, हमारे जीवन के अंदर मंगल करने वाला है। जो संतों के सानिध्य में चला जाता है उसके जीवन के अंदर फिर मंगल ही मंगल होता है। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जो संतों का समागम है वो तीर्थराज के जैसा है। तीर्थराज जहां गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है उसे तीर्थराज प्रयाग बताया गया। और जीव वहां पर जाकर के, संसार के लोग जाकर के तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाते, स्नान करते हैं और मन के अंदर सोचते हैं कि हमने तीर्थ में स्नान करके आ गए, प्रयागराज में स्नान करके आ गए, हमने हमारे सारे पाप कर्मों को धो डाले। प्रेमी सज्जनों, उस तीर्थ में जाने के बाद, उसमें स्नान करने के बाद, गोता लगाने के बाद केवल शरीर पवित्र होता है, साफ होता है। परंतु विचार करो, हमारे अंदर बुराइयों की उत्पत्ति कहां से होती है? जीव संसार के अंदर पाप कर्म करता है तो उसकी उत्पत्ति कहां से है? हर कर्मों की उत्पत्ति मन से होती है। सबसे पहले मन के अंदर एक विचार शक्ति उत्पन्न होती है, चाहे वो अच्छी हो और चाहे वो बुरी हो। मन से विचार शक्ति उत्पन्न हुई, उस विचार के ऊपर शरीर कर्म करता है और उसी से वो पाप कर्म या पुण्य कर्म स्थापित होता है। तो चाहे पाप कर्म हो चाहे पुण्य का कर्म हो, उत्पत्ति तो उसका मन है। और हम संसार के अंदर धोने के लिए तन जाते हैं। इसलिए संसार के सारे व्यक्ति तीर्थों में जाने के बाद भी अपने आप को सुधार नहीं पा रहा। ये धोना था अपने जीवन के अंदर मन को और धो आया वो जीवन के अंदर तन को।
तो तन को धोने से पाप कर्म समाप्त तो होने वाले नहीं है। जब हम सत्संग रूपी अविरल धारा के अंदर जीव गोता लगाता है, अपने मन को धोता है, तब जाकर के उस मन के अंदर पुण्य कर्म की प्राप्ति प्राप्त करता है। जीवन के अंदर वो अच्छे कर्मों को करने की आसक्ति प्राप्त करता है। प्रेमी सज्जनों, ये मन है बड़ा ही चंचल है, और इस चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ही हमें उस परमपिता परमेश्वर के नाम की आवश्यकता है। जब संतों की शरण में जाएंगे तभी हम ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे, उस ईश्वर के नाम को जान पाएंगे। वो परमपिता परमेश्वर का स्वरूप क्या है, उस स्वरूप को जान पाएंगे। बिना संतों की शरण में गए हम उस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए आगे कहा था, कमृद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। यही जंगम तीर्थ है जिसके अंदर जीव गोता लगा करके अपने मन को धोता है। और अपने मन को धो करके, अब मन को धोता कैसे है, तो कहा जो जग जंगम तीर्थ राजू, राम भक्ति जहां सुर सरिधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। ये संतों के समागम के अंदर ब्रह्म ज्ञानों के विचारों का प्रचार होता है। अब इस ब्रह्म ज्ञानों के विचारों को अपने मन से जब व्यक्ति श्रवण करता है और श्रवण करके सुन करके अपने जीवन के अंदर उतारता है, तो ये मन उसका धीरे धीरे करके साफ होता है। और जब मन साफ होगा, मन निर्मल होगा, तो कहा निर्मल मन के मंदिर में तुम राम के दर्शन पाओगे। हमें करना था ईश्वर के दर्शन, तो ईश्वर के दर्शन कैसे प्राप्त होगा, तो भजन गाते ना, निर्मल मन के मंदिर में हम राम के दर्शन पाएंगे। तो अब इस मन को निर्मल बनाने की जो विधि है, ये सत्संग से प्राप्त होती है। देखो प्रेमी सज्जनों, हम सब लोग इस भारतवर्ष के अंदर रहते हैं और सबके घरों के अंदर सुबह शाम आरती होती है। कोई पूजा पाठ करता है, कोई आरती गाता है, और प्राय प्राय आरती ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी आरती हर गांवों में, हर मंदिरों में, हर घर के अंदर प्राय प्राय लोग गाते हैं। अब आरती तो गा लेते हम, परंतु आरती के भावार्थ को समझ नहीं पाते। सत्संग भी सुन लेते हैं, कोई ऐसा तो नहीं होगा कि सब लोग पहली बार ही सत्संग सुनने के लिए आए होंगे। सब ने कई बार सत्संग भी सुने होंगे, भजन भी व्यक्ति कई बार सुनता है, परंतु इस सुनने के अंदर कभी कभी व्यक्ति का मन लग जाता है, और जब मन लग जाता है और उस समय कोई वस्तु को सुनता है, तो वो बात, वो वस्तु उसके दिलो दिमाग के अंदर बैठ जाती है। तो ये आरती का भावार्थ हम बताते आपको, का ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। कि मैं उसे जगदीश्वर की आरती का गायन करता हूं, आरती करता हूं, जो जगदीश्वर भक्तों के संकट को क्षण में दूर करने वाले हैं। आज संसार के अंदर हर व्यक्ति अपने संकटों के कारण दुखी है, और हर व्यक्ति सोचता है कि मेरे जीवन के अंदर संकट का समाप्ति हो जाए, और उसी संकट को, उसी दुख को दूर करने के लिए जीवन पर्यंत वो यत्न करता है, परंतु किसी के संकट, किसी के दुख, किसी के कष्ट दूर नहीं हुए। अब दूर नहीं होने का कारण जो है, ये आरती के अंदर दर्शाया हुआ है। का तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दयामय, तुमको मैं गुमती। का तुम हो एक अगोचर, आरती गाने वाला व्यक्ति भगवान से कह रहा है तुम एक हो। गाते सब लोग, अब गा तो लेते तुम एक हो, परंतु उसी मंदिर के अंदर अगर गौर से देख लो तो सबके घरों के मंदिर के अंदर क्या भगवान एक ही है?
सबने किसी के घर में 8, किसी के घर में 10, किसी के घर में 2, किसी के घर में 5-5 मूर्ति, 5-5 फोटो रखे होंगे। और हम गा क्या रहे, तुम हो एक अगोचर। अगोचर का मतलब होता है इन दृष्टि से आप दिखाई देने वाले नहीं हो, और फिर भी हम दर्शन करने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए हम मंदिर में जा रहे हैं। उस फोटो के दर्शन करने के लिए हम मंदिर में, मूर्ति के दर्शन करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं। तो कहा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, आप सबके प्राणों के पति हो। अब बोल तो देता है तुम एक हो, अगोचर हो, सबके प्राणों के पति हो। फिर कहा किस विधि मिलू दयामय। गौर से सुनना, समझना। यहां पर आरती गाने वाला व्यक्ति भगवान से प्रश्न कर रहा है, किस विधि मिलू दयामय। दयामय का मतलब होता है भगवान। हे भगवान, मैं आपको कौन सी विधि से मिलूं। आप एक हो, अगोचर हो, सबके प्राणों के पति हो। अब इतना तो जान लिया कि वो एक है, अगोचर है और सबके प्राणों के पति है, परंतु ये नहीं पता है कि उसे मैं देखूं कैसे उस एक को। वो अगोचर है तो उसको मैं दर्शन कैसे कर सकता हूं। सबके प्राणों के पति है तो मैं उसे ढूंढूं कैसे, ये पता नहीं है। इसलिए भगवान से प्रश्न करता है कि किस विधि मिलूं दयामय। तुमको मैं कुमति, कुमति का मतलब जिसकी मति खराब हो गई। अब विचार करो, आप काम कुछ और करो और बोलो कुछ और, तो मति खराब होती ना। तो रोज हम क्या कर रहे, भगवान से प्रश्न कर रहे, तुम एक हो, अगोचर हो, सबके प्राणों के पति हो, किस विधि मिलू दयामय। रोज रोज प्रश्न करके जब जवाब नहीं मिलता तो व्यक्ति की मति खराब हो जाती है। तो आखिर में वो प्रश्न करता ही रहा जीवन भर, परंतु जवाब नहीं मिला। परंतु उसी का जवाब उसी आरती के अंदर बताया हुआ है। का विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतान की क्या, संतान की सेवा कि संतन की सेवा, संतन की सेवा। कि हम संतों की सेवा करेंगे तो हमारे अंदर के विषय विकार दूर होंगे। हम संतों का सानिध्य करेंगे, सत्संग को श्रवण करेंगे तो हमारे पापों का हरण होगा। जब हमारे अंदर विषय विकार समाप्त हो जाएंगे, हमारे पापों का हरण हो जाएगा, तो हमारा मन निर्मल बन जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है, कोई व्यक्ति खाली नहीं है। खाली कौन है? जो 10 साल से छोटे बच्चे बैठे, उसके मन के अंदर कुछ भी भरा हुआ नहीं है, और उसके ऊपर के बच्चे के अंदर हर चीज भरी हुई है। तेरा मेरा, द्वेष भाव, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, हर प्रकार के अंदर दुविधा भरी हुई है। और दुविधा जब तक मन के अंदर होगी, जब तक वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो जब तक जीवन के अंदर कुछ ना कुछ मन के अंदर भरा हुआ है, जब तक वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए सबसे पहले इस मन को खाली करना पड़ेगा। अब खाली करने के लिए ही हमें सत्संग की आवश्यकता है। कहते ना भजन में, सत्संग से चोट खाई न होती और तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। कि जब सत्संग से बार बार चोट लगती है, जब हम निरंतर सत्संग को श्रवण करते हैं, तो सत्संग के माध्यम से हमारे अंदर की जो बुराइयां है वो हमें समझ में आती है, कहां कहां पर हमारे अंदर अहम भरा हुआ है। और सारा अहम जब निकल जाता है तो ये मन निर्मल बनता है। और जब निर्मल बनेगा, इसके अंदर के विषय विकार समाप्त हो गए, इसके अंदर के पाप कर्म समाप्त हो गए, तो इसके अंदर क्या फिर आती है? मन के अंदर श्रद्धा और भक्ति प्रकट होती है। इस सही में वो पारब्रह्म परमेश्वर है तो मैं उसे जानूं। उसके बाद हमें जानने की अभिलाषा प्राप्त होती है। अब तक हम जो भगवान को
चाह रहे हैं, केवल भगवान को हम मान रहे हैं, भगवान को जान नहीं रहे हैं। कोई भी मंदिर के अंदर, कोई भी तीर्थों में चले जाओ, आप केवल भगवान को आस्था से मान रहे हो और मानने के कारण आप भगवान के पास जा रहे हो, परंतु बिना जाने किसी को मान नहीं सकते। जो ज्ञानी संत हो गए वो हमें समझाते हैं कि तुम ईश्वर को जानो, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। तो जब हमें ईश्वर को जानने की अभिलाषा प्रकट होगी, श्रद्धा होगी, भक्ति होगी, तो हमें संत उस पारब्रह्म परमेश्वर को जनाएंगे। तो कहा विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। संतान की सेवा करने से वो पारब्रह्म परमेश्वर मिलने वाले नहीं है। हमने जीवन पर्यंत संतान की ही सेवा में लगे हुए हैं। संतान की सेवा से हट करके जब संतों की सेवा में जीव लगता है, तो जो गा रहा था ना, तुम हो एक अगोचर, जब संतों के सानिध्य में जाएंगे, ज्ञानी संतों के सानिध्य में जाएंगे, तो एक का तुम्हें ज्ञान कराएंगे। मंदिर के बाहर तो लिखा रहता है सबका मालिक एक, परंतु उसी मंदिर के अंदर अनेक फोटो, अनेक मूर्तियां रखी हुई है। परंतु जब संतों के सानिध्य में जाएंगे तो वो हमें समझाते हैं, का नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे और सबका सार बताकर गुरु मार्ग लावे। कि जब संतों के माध्यम से सदगुरु को प्राप्त कर लेता है जीव, तो उसे आत्मा का ज्ञान कराते हैं। और वो आत्मा का ज्ञान क्या है? तो कहा नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। संसार के अंदर अनेक पंथ है। टुकड़ो जी महाराज ने भी तो वही कहा कि तू अनेक पंथों के अंदर मत फंस, सच्चे गुरु के शरण में जा। अगर सच्चे ज्ञानी, आत्मज्ञानी गुरु की शरण में जाएंगे तो हमें आत्मा का ज्ञान कराते हैं। हमारे अंदर ही वो पारब्रह्म परमेश्वर को एक जना देते हैं, जिसके लिए गुरु नानक देव जी कहते हैं, एको सुमरो नानका जल थल रहियो समाय, और दूजो काहे सुमरिये जो जीवते मर जाए। तो पारब्रह्म परमेश्वर एक ही है। उस एक को जब हम जान लेंगे तो हमें अनेक में मन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो एक है कहाँ? तो कहा सबके प्राणपति। अब हमारे सबके वो प्राणों के पति है, तो बसा कहाँ होगा? हमारे प्राणों के अंदर ही तो बसा होगा। तो हमारा प्राण क्या है? जो हम श्वास ले रहे हैं और जिस श्वास को हम छोड़ रहे हैं, वही असली हमारे प्राण है। और इसी श्वासों के अंदर वो पारब्रह्म परमेश्वर का नाम बसा हुआ है, जिसके लिए कहा भी संतों ने, का शब्द कहां से उठत है, कहो कहां को जाए, और हाथ पैर बाके नहीं कैसे पकड़ा जाए। का नाभि कमल से उठत है, शून्य में जाए समाए, और हाथ पैर बाके नहीं सुरती से पकड़ा जाए। वो पारब्रह्म परमेश्वर श्वासों के अंदर समाया हुआ है। और जब श्वासों के अंदर भजन करने की, सुमिरन करने की विधि को जीव प्राप्त कर लेगा, उसका भजन करेगा, तो कहाँ बताया? ये त्रिकुटी महल के अंदर ही वो ईश्वर का दर्शन कर पाएगा। वो पारब्रह्म परमेश्वर जिसे अगोचर कहा गया, जब संतों के सानिध्य में जाओगे तो अगोचर को भी इस त्रिकुटी महल के अंदर वो गोचर कर देंगे। तभी तो उसका हम दर्शन कर पाएंगे, तभी तो हम उसे जानेंगे। भगवान कृष्ण के अंग संग अर्जुन हमेशा रहा, परंतु उसने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया। जब युद्ध के मैदान के अंदर भगवान कृष्ण कहते, अर्जुन तो किसी तत्वदर्शी महान पुरुष की शरण में जा और आत्मज्ञान को प्राप्त कर, तब तुझे समझ में आएगा। अर्जुन विचारता है कि हर अस्त्र शस्त्र के लिए तो कृष्ण ने मुझे हर जगह भेज दिया, परंतु आत्मज्ञान के लिए कहीं भेजा नहीं था, और ना ही कभी आत्मज्ञान की बात की थी। अगर आज इस युद्ध के मैदान के अंदर
वो आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ये आत्मज्ञान अवश्य भगवान कृष्ण के पास ही होगा, ये कृष्ण के पास ही होगा। उसने तुरंत कृष्ण की शरण पकड़ लिए। कृष्ण अगर देना ही चाहते हो तो आप मुझे वो आत्मज्ञान दो। भगवान कृष्ण कहते अर्जुन, तू सब कर्मों को छोड़ दे, तू सबको छोड़, जैसा मैं कहता हूं वैसा तू कर। जब अर्जुन ने भगवान ने जैसा कहा वैसा किया तो आखिर में युद्ध के अंदर अर्जुन ने विजय प्राप्त किया। वैसे ही जब आत्मज्ञान को जीव प्राप्त कर लेता है तो आज वो महाभारत का तो युद्ध नहीं है, परंतु हर मानव के अंदर एक द्वंद्व चल रहा है। हर जीव संसार के अंदर दुखी है, कष्ट के अंदर है। अब इस दुख का जो निवारण है वो है ईश्वर का भजन। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया जाको नाम आधारा। जिसने उस परमपिता परमेश्वर के नाम को जान लिया और उसे नाम को जान करके भजन किया, वही जीव संसार के अंदर सुखी रह पाएगा और वही सुखी है। बाकी सब जीव संसार के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हर व्यक्ति दुखी है। तो उस दुख के निवारण के लिए ही हमें संतों की आवश्यकता है, क्योंकि संतों के पास से जब वो आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे तो वही आरती के अंदर क्या बताया का जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मल का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जो ध्यावे फल पावे, ध्यावे का मतलब होता है ध्यान करना, कि जो ध्यान करेगा उसे फल मिलेगा। क्या फल मिलेगा का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो सारा संसार इसी दो वस्तु के लिए तो जीवन पर्यंत कर्म कर रहा है कि घर के अंदर सुख संपत्ति आ जाए और हमारे शरीर के कष्ट दूर हो जाए। अब ये दो ही चीज के लिए जीव जीवन पर्यंत कर्म करता है, परंतु उसे शांति प्रदान नहीं होती, ना ही उसके तन के कष्ट दूर होते और ना ही जीवन के अंदर सुख शांति आती, क्योंकि उसने कर्म कुछ और किया। अगर ध्यान करने की विधि प्राप्त करके वो ध्यान ही कर लेता ईश्वर का, तो अपने आप उसके जीवन के अंदर सुख शांति प्राप्त हो पाती। मैं नहीं, आरती के अंदर ही लिखा हुआ है, आरती का ही मैं भावार्थ बता रहा हूं। तो क्या हुआ कि हमने जीवन पर्यंत कर्म किए, हमने जीवन पर्यंत भक्ति की। क्या भक्ति की? पूजा पाठ किया, व्रत उपवास किया, दान पुण्य किया, तीर्थों में गए, परंतु जीवन के अंदर सुख शांति नहीं आई। क्योंकि जहां से सुख शांति का स्रोत था, जिससे हमारे जीवन के अंदर सुख शांति आने वाली थी, उस विधि को हमने जाना नहीं, अपने जीवन के अंदर प्राप्त नहीं किया। तो उसी विधि को देने के लिए ही, उसी विधि को प्राप्त कराने के लिए ही हमें संतों की आवश्यकता है, और उसी को देने के लिए आज संत आपके गांव में आए हुए हैं। अगर हमने संतों के वचनों को सुन लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं रामायण के अंदर का सुनी समझही मन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग, और लहे अचत अनुचार फल, साधु समाज प्रयाग। क्या बताया? सुनी समझही मन मुदित मन, कि जो प्रसन्न चित्त से सत्संग को श्रवण करता है। अब इतनी संख्या यहां पर बैठी हुई है, सब लोग शांति से एकाग्रचित होकर के श्रवण कर रहे हैं। जो प्रसन्न चित्त से स्वयं इच्छा से आकर के सत्संग सुन रहा है, वो तो बराबर उसे ये सत्संग याद भी रहेगा या इसके भावार्थ को कुछ समझ भी पाएगा। परंतु कोई संगति के कारण आ गया, किसी को जबरदस्ती लाया गया, चल भाई सत्संग है, नहीं घर पे बहुत, अरे चल ना थोड़ी देर के लिए बैठ के आ जाना। तो क्या हुआ? ये जबरदस्ती लाए हुए है, तो या तो उसे निंद्रा देवी सताएगी, और या तो उसे सत्संग में मन नहीं है, तो बेमन का सत्संग सुन करके लाभ नहीं होगा। इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि सुनी समझहि मन मुदित मन, कि जो प्रसन्न चित्त से सत्संग को श्रवण करता है,
उस पर मनन करता है, विचार करता है, तो यही चलते फिरते साधु समाज प्रयाग के अंदर उसे 4 फल की प्राप्ति होती है। तो 4 फल कौन से बताए? रामायण के अंदर बताते अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। उसी को महाराष्ट्र के संतों ने बताया का देवाची द्वारी उभय क्षण भरी तेने मुक्ति वहां चारे साधीला। कि आप इंद्रिय जगत से पल मात्र भी ऊपर उठ जाओ, परंतु हम क्या सोचते हैं? देवाची द्वारी, ये जहां पर मंदिर की द्वार होता है, चौखट होती है, तो हम घर छोड़ करके मंदिर की चौखट तक पहुंच गए और वहां पल भर के लिए मंदिर में रुकेंगे तो हमें 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाएगी। तो वो 4 प्रकार की मुक्ति वहां नहीं मिलेगी। 4 प्रकार की मुक्ति मिलेगी कहां पर? जहां पर चेतन के पास जाओगे, है ना। चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारा। कि जहां चेतन है, अगर वहां जाओगे तो वहां पर तुम्हें कुछ प्राप्त हो पाएगा। मंदिर के अंदर आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। आपके संस्कार है, आपके संस्कार का वहां पर उजागर होगा। कोई छोटा सा बच्चा मंदिर जाने लग जाए, पूजा पाठ करने लग जाए, तो सब लोग क्या कहते? बड़ा धार्मिक बच्चा है, बड़े अच्छे संस्कार है। तो विचार करो कि बड़ों का कहना क्या था कि मंदिर में जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, तो उसमें संस्कार अच्छे, मतलब जो पूजा पाठ करता है, मंदिर जाता है, व्रत उपवास करता है, उसके अंदर संस्कार अच्छे हैं। तो ये हमारे संस्कार थे। अब इस संस्कार के कारण ही हमें संतों का समागम प्राप्त हुआ। अब ये संतों के समागम को अगर हम अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, संतों के सानिध्य में रहने लग जाएंगे, तो वहां से हमें 4 प्रकार की मुक्ति मिलेगी। और महाराष्ट्र के संतों ने भी कहा कि वही देवाची द्वारी उभय क्षण भरी तेने मुक्ति चारे साधीला। एक क्षण मात्र भी इंद्रिय जगत से ऊपर उठोगे तो वहां पर तुम्हें 4 प्रकार की मुक्ति मिलेगी। तो भाई वो 4 प्रकार की मुक्ति है क्या? वो 4 फल है क्या? उसे जानने के लिए ही ईश्वर ने यह मनुष्य चोला दिया हुआ है। वही ईश्वर के बारे में हमें जीवन के अंदर परिचय देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हमें पहचानना है, किसी व्यक्ति को हमें पहचानना है, तो हमें 4 वस्तुओं से किसी व्यक्ति का परिचय होता है। या तो उस व्यक्ति का हमारे पास नाम होना चाहिए, किसी व्यक्ति का हमारे पास जब नाम होगा तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। दूसरा उसका फोटो होगा, उसका रूप मतलब होता है फोटो। अगर कोई व्यक्ति का हमारे पास फोटो है तो हम उसे ढूंढ सकते हैं। तीसरा है उस व्यक्ति की आवाज। अगर उस व्यक्ति की आवाज है तो आवाज से हम किसी व्यक्ति को पहचान सकते हैं। फोन पे जैसे ही कोई हालो बोलता है तो तुरंत पहचान लेते हैं, हाँ मम्मी बोल रही है, पापा बोल रहे हैं, भाई कौन बोल रहा है, सब परंतु पहचान में आ जाता है। तो उसके आवाज से, और या तो उसके स्पर्श से। अंधा व्यक्ति कैसे पहचानता है? हाथ लगा करके तो पहचान लेता है। तो जैसे किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए नाम की, रूप की, आवाज की और स्पर्श की आवश्यकता पड़ती है, वैसे वो पारब्रह्म परमेश्वर है। उस ईश्वर के पहचान के लिए भी हमें 4 ही चीज की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक वो 4 हमारे जीवन के अंदर प्राप्त नहीं होगा, अगर वो पारब्रह्म परमेश्वर है तो उसका नाम क्या है? संसार के अंदर तो बहुत सारे भगवान हैं और सबके नाम अलग अलग है। अब ये अलग अलग नाम पुकारने से तो ईश्वर हमारी मदद नहीं करेगा। ये जितने भी नाम के हम उच्चारण करते हैं, सारे नाम उनके गुणवाचक नाम है, उसके गुणों के आधार पर उस नाम का रखा गया था। परंतु उसका एक वास्तविक नाम है। वो वास्तविक नाम क्या है? जब तक उस नाम को नहीं जानेंगे हम ईश्वर को ढूंढ नहीं पाएंगे। वो पारब्रह्म परमेश्वर है तो उसका रूप भी होगा,
वो ईश्वर का रूप क्या है। अलग अलग भगवान है, अलग अलग मूर्तिकार ने उसका रूप दिया हुआ है। एक ही हनुमान जी इस मंदिर में अलग रूप है, और कोई गांव में चले जाओ उसमें अलग रूप है। तो रूप भी मूर्तिकार ने अपने अनुमान से, अपने अनुभव के हिसाब से बना दिया, परंतु उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, जब तक उस वास्तविक स्वरूप को हम नहीं जानेंगे, हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। वो पारब्रह्म परमेश्वर है, तो उसकी आवाज कैसी है, उसकी ध्वनि कैसी है, जब तक उसको हम सुनेंगे नहीं, जब तक उसका हम अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो पारब्रह्म परमेश्वर है तो उसका स्पर्श कैसा है, जब तक उसका स्पर्श का अनुभव व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा, जब तक वो ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाएगा। प्रेमी सज्जनों, उसी वास्तविक पारब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाने के लिए ही आज समय पे धराधाम पर महान पुरुष आए हुए हैं, उनके साधु संत आए हुए हैं। जब हम उनके साधु संतों की शरण में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, तो हमें आत्मा का ज्ञान कराएंगे, और जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा तभी हम अपने जीवन के अंदर वो पारब्रह्म परमेश्वर को जान पाएंगे। तो प्रेमी सज्जनों, देखिए, परमपिता परमेश्वर की कृपा से ऐसा उत्तम हमें समय मिला हुआ है। इस समय के अंदर हम संतों के सानिध्य में रह करके उस परमपिता परमेश्वर को जानने की कोशिश करें और अपने आत्मा का कल्याण करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। जिसकी आवाज ऊंची है एक भजन गा दो।